प्यारे बच्चों, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और रचनाकारों की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं मिथिलांचल के कवि कोकिल विद्यापति के बारे में। तो आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्य केवल 5 मिनट में। बच्चों, विद्यापति आदिकालीन कवि थे, यानी कि सूर, जायसी, तुलसी, जो भी आप भक्तिकालीन कवियों को जानते हैं वे सभी जो हैं वो विद्यापति के जूनियर थे। तो इनके सीनियर्स में कुछ नाम मैं बताऊं तो जैसे कि जगनिक हो गए, सरहपा हो गए, निम्बरका, चारुचंद वरदाई और अमीर खुसरो हैं जो मुख्य नाम है हिंदी साहित्य के, जो इनके पहले पैदा होते हैं। अब क्योंकि आदिकालीन कवि हैं तो इनके जन्म को लेकर के आलोचकों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म 1350 ईस्वी में होता है, परंतु कुछ आलोचक यह भी मानते हैं कि 1325 में और कुछ मानते हैं 1380 में इनका जन्म होता है। कुल मिलाकर के इनका जन्म 1300 से 1400 के बीच में होता है। इनका जन्म बिस्फी ग्राम में, जो दरभंगा बिहार में है, वहाँ होता है। बिस्फी को बिस्फी कहीं बिस्फी सब गलत है, जो सही नाम है वह है बिस्फी ग्राम। और जो इनके आश्रयदाता थे वे तिरहुत के राजा शिव सिंह थे। अब अगर आप गूगल मैप में ये तिरहुत राज्य, तिरहुत क्षेत्र खोजने जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के समय में तिरहुत नाम का कोई भी क्षेत्र नहीं है। पुराने समय में एक गंगा के उत्तरी भाग में क्षेत्र होता था जिसका नाम था तिरहुत, जिसे आज हम दरभंगा और मुजफ्फरपुर के नाम से जानते हैं। इस वजह से दरभंगा को भी हम कभी कभी तिरहुत कहते हैं और मुजफ्फरपुर को भी हम कभी कभी तिरहुत कहते हैं। बच्चों, विद्यापति शिव के अनन्य भक्त थे और लोक कथा के हिसाब से यह भी माना जाता है कि खुद शिव उनकी भक्ति से, उनके पदों से प्रसन्न होकर के उनके घर में नौकर के रूप में, जिनका नाम था उगना के नाम से उनके घर में कार्य किया करते थे। और इस वजह से कुछ आलोचक यह भी मानते हैं कि वे शैव संप्रदाय से आते हैं, परंतु कुछ आलोचकों का कहना है क्योंकि इनके भक्ति पदों में वैष्णव कथ्य हमें दिखाई देता, इस वजह से ये वैष्णव संप्रदाय से भी। और तीसरे आलोचकों का ग्रुप मानता है कि यह शाक्त संप्रदाय से आते हैं, क्योंकि इन्होंने जय भैरवी के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध, अति प्रसिद्ध भगवती के लिए स्तुति लिखी थी। अब अगर आपने मेरा संप्रदाय का वीडियो देखा है तो आपको पता है कि शाक्त संप्रदाय में 5 भगवानों की पूजा की जाती है और उन 5 भगवान में एक देवी भी होती हैं। और इस वजह से हरप्रसाद शास्त्री ने उन्हें पंचोदेव पासक कहा, यानी पंचदेव की उपासना करने वाला हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को माना है। अब कुल मिला के आज यह माना जाता है कि वे शैव संप्रदाय से ही आते हैं, जो फाइनल कंक्लूजन है हमारा, परंतु ये वैष्णव, शाक्त और शैव संप्रदाय के बीच में एक सेतु का काम, त्रिकोणीय सेतु का काम करते हैं, क्योंकि इनके पदों में हमें वह तीनों चीजें दिखाई देती हैं। बच्चों, विद्यापति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है पदावली, जिसमें उन्होंने राधा और कृष्ण के बीच में सांसारिक प्रेम, मानसल श्रृंगार का दर्शन हमें कराया है। और पदावली के पदों को गाते हुए चैतन्य महाप्रभु, ऐसा माना जाता है कि वे बेहोश हो जाया करते थे, और इस वजह से चैतन्य संप्रदाय में पदावली जो है वह धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूज्य है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चैतन्य संप्रदाय में किस ग्रंथ को धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो आंसर है पदावली। या यह पूछा जाएगा कि पदावली किस संप्रदाय में धार्मिक ग्रंथ के रूप में मानी जाती है, तो आंसर है चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य संप्रदाय। अब इसमें महाप्रभु खुद जीव होकर के परमात्मा से इनके पदों को गाते हुए संबंध स्थापित करते थे। इस वजह से आनंद कुमार स्वामी का एक कथन है कि विद्यापति की पदावली जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक है, और यह कथन किसका है? आनंद कुमार स्वामी का। बच्चों, विद्यापति को टोटल मिलाकर के 16 उपाधियां दी गई थी, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है जिसका नाम है अभिनव जयदेव। अब जयदेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि पदावली जो ग्रंथ इन्होंने रखा था, इसका जो आधार ग्रंथ माना जाता है, उपजीव्य ग्रंथ जो माना जाता है, वो जयदेव का गीत गोविंदम माना जाता है, जो संस्कृत का एक ग्रंथ है। अब क्योंकि जयदेव ने गीत गोविंदम लिखा और उसी को आधार बनाते हुए इन्होंने पदावली लिखा, इस वजह से इन्हें दूसरा जयदेव, नया जयदेव या अभिनव जयदेव की उपमा दी जाती है। और यही कथन है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही मुझे विद्यापति की पदावली को पढ़कर होता है। और यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। उन्हें अन्य उपाधियों में कवि शेखर, कवि कोकिल, कवि कंठहार, क्योंकि वह गाते भी बहुत सुंदर थे, कवि रंजन यानी सबका मनोरंजन करने वाला, इस तरह से कई उपाधियां दी जाती हैं। पर परीक्षा में इतना डिटेल में नहीं पूछता, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कवि शेखर, कवि कोकिल, कवि कंठहार और कवि रंजन उनकी मुख्य उपमाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। बच्चों, विद्यापति की रचनाओं के बारे में बात करें तो डॉक्टर बच्चन सिंह के 3 इंपॉर्टेंट कथन है विद्यापति को लेकर के कि वे हिंदी का सर्वप्रथम कवि विद्यापति को मानते हैं। कौन मानता है? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह उन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहते हैं और साथ में वे आदिकाल का प्रथम कवि विद्यापति को मानते हैं। और यह तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कथन दे दिया जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि किसके बारे में कहा गया है, या यह पूछा जाएगा कि किसने कहा है। आपको दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए। बच्चों, विद्यापति ने 3 तरह की भाषाओं में रचना की है। पहली है संस्कृत, दूसरी है अवहट और तीसरी है मैथिली।
संस्कृत की रचना की बात करें तो शैव सर्वस्वसार इनकी बहुत ही अति प्रसिद्ध रचना है जो उन्होंने संस्कृत में लिखा था। अब शिव के पदों को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, एक का नाम है महेशवाणी और दूसरे का नाम है नचारी। और बच्चों को सिर्फ नचारी पता होता और क्वेश्चन आता है कि संस्कृत में लिखे गए शिव के पदों को उन्होंने क्या नाम दिया। एक ऑप्शन रहेगा महेशवाणी, दूसरा रहेगा नचारी और तीसरा रहेगा दोनों, और फिर चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। आप नचारी लगा के आ जाते हैं, जो गलत है, दोनों नाम दिया गया। अब महेशवाणी और नचारी में क्या अंतर था? महेशवाणी में जो पद उन्होंने रचे वह महादेव के स्वरूप, उनके परिवार के 4 सदस्यों, उनका फक्कड़ स्वरूप, उनका भेष, इन सब चीज़ों को लेकर के जो उन्होंने शिव की प्रशंसा यानी आराधना में जो रचनाएं लिखी, उसका नाम उन्होंने महेशवाणी दिया। और नचारी में क्या है, जैसे कि अगर मैं अपने आप को भक्त मानूं तो जैसे नाचते हुए, जैसे लाचार होकर के अगर मैं महेश से यानी शिव से कुछ मांगूं तो जो मैं पद गा रहा हूँगा यानी शिव की भक्ति में जो मैं पद गा रहा हूँगा उसका नाम दिया गया नचारी। तो शिव के स्वरूप का वर्णन उन्होंने महेशवाणी के नाम से किया और शिव की भक्ति उन्होंने नचारी के नाम से की। और यह एग्जाम्पल और यह डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बात करें कीर्तिलता रचना के बारे में तो उन्होंने राजा कीर्ति सिंह की प्रशंसा में कीर्तिलता रचना लिखी थी जो उन्होंने अवहट्ट भाषा में लिखी थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से जो इसका इंट्रोडक्शन है वह भृंग भृंगी संवाद यानी बीटल्स के रूप में शुरू होता। और जैसे इन्होंने शिव की रचनाओं में महेशवाणी और नचारी शब्द का प्रयोग किया, उसी तरह से इस रचना को उन्होंने पुरुष कहानी कहा है। और यह भी माना जाता है कि कहानी शब्द का प्रयोग विद्यापति ने ही सबसे पहले किया था। अब विद्यापति की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह मैथिली में रचित है जिसका नाम है पदावली। ठीक है, पदावली का जो आधार ग्रंथ माना जाता है वह श्री गीत गोविंदम है जो जयदेव द्वारा रचित है। और इसी रचना के कारण, पदावली रचना के कारण शिव सिंह ने उन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी, जिसके बारे में हम बात कर चुका है आगे। अब पदावली को लेकर के मैं 3 फैक्ट्स बता रहा हूं जो आपको 100% याद होनी चाहिए और अच्छे से सुनना जो मैं बात बता रहा हूं। सबसे पहले पदावली में उन्होंने राधा और कृष्ण के सांसारिक प्रेम का चित्रण किया है। सांसारिक प्रेम कहने का अर्थ है कि उन्होंने राधा को देवी का स्वरूप नहीं माना, उन्हें मनुष्य का स्वरूप माना। और क्योंकि मनुष्य का स्वरूप माना यानी मनुष्य समान ही वह अपने प्रेमी को रिझाती हैं, उसी प्रकार बुलाती हैं। और मनुष्य की तरह ही उनके अंदर कृष्ण को लेकर के लालसा है, व्याकुलता है। और कृष्ण भी उन्हें एक प्रेमिका की तरह ही रिझाते हैं और यह मानते हैं कि वे राधा के बिना अपूर्ण हैं। पहली बात तो राधा और कृष्ण के सांसारिक और मानसल प्रेम का चित्रण हमें पदावली में दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, क्योंकि उन्होंने कृष्ण और राधा के प्रेम का चित्रण किया है, इस वजह से कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय भी पदावली के कारण विद्यापति को जाता है। फैक्ट नंबर 2। और फैक्ट नंबर 3 कि क्योंकि हम भक्ति काल में सूरदास के पदों में भी इस श्रृंगारिक प्रेम को देखते हैं, इस वजह से सूरदास के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं विद्यापति। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले उन्होंने राधा कृष्ण के सांसारिक प्रेम का चित्रण किया। फैक्ट नंबर 2, कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। और तीसरा, सूरदास के पथ प्रदर्शक विद्यापति माने गए। अब मैं आपसे पूछूं कि संस्कृत कालीन रचना कब होती थी, तो आप कहेंगे कि आदिकाल में हुआ करती थी। और भक्ति कालीन रचना कब होती थी, आप बोलेंगे भक्ति काल में होती थी। और पदावली में हमें भक्ति के पद भी दिखाई देते हैं, भक्ति के पद दिखाई देते हैं, भले श्रृंगारिक हैं पर हैं तो पद भक्ति के। इस वजह से विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल के बीच का सेतु माना जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस कवि को आदिकाल और भक्ति काल के बीच का सेतु माना जाता है, तो आंसर है विद्यापति। अब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों, विद्यापति को लेकर के आलोचकों के बीच में द्वैत मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये श्रृंगारिक कवि हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ये भक्त कवि हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पदावली की जब रचना की गई तो उन्होंने जिस श्रृंगार का प्रयोग किया है उसमें एक मानसल श्रृंगार हमें दिखाई देता है। वहीं आप सूरदास को जाके अगर पढ़ेंगे तो उनके श्रृंगार में आपको वाक चातुर्य के साथ एक आदर्श श्रृंगार दिखाई देता है। यानी कि इनकी पदावली में जो श्रृंगार की रचना की गई उसमें नारी के नख से लेकर के शिख तक का वर्णन किया गया है। और जहाँ भी हमें नारी की इस श्रृंगारिक पक्ष का वर्णन, इस मनोवृत्ति का वर्णन हमें दिखाई देता है, हम उसे श्रृंगारिक कवि या श्रृंगारिक काव्य के अंतर्गत ही मानते हैं, भले आपने श्री कृष्ण राधा या राम सीता को लेकर के कथन कहा हो। अब अगर मैं आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल दूं कि जैसे रामायण में अरुण गोविल हैं और वे राम के चरित्र को निभाते हैं, तो कई गाँव के मंदिरों में मैंने खुद देखा कि अरुण गोविल की फोटो को वहाँ श्री राम की तरह से पूजा जाता है। यानी कि लोगों ने उन्हें एक्टर से भगवान समझ लिया क्योंकि उन्होंने उसका अभिनय किया है। तो क्योंकि इन्होंने राधा और कृष्ण का अभिनय लेकर के श्रृंगारिक
रचनाएं की हैं। इस वजह से कुछ लोग इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं और कुछ लोग इन्हें भक्त कवि मानते हैं। आइए देखते हैं डिटेल में। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वाले मुख्य आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाबू राम सक्सेना, हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा। और यदि आप इन दोनों को छोड़ दें तो देखिए राम 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 सब में आता है, यानी राम वाले जो लोग हैं वे इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। और आज का जो फाइनल कंक्लूजन है, जो आज विद्यापति को लेकर के माना जाता है, वह यही है कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं, भक्त कवि नहीं हैं। अब देखते हैं कि उस समय किन्होंने इन्हें भक्त कवि माना था। तो उसमें मुख्य नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय। और इनके अलावा जिन्होंने भक्त कवि माना, इनको लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत ही बेहतर कथन दिया था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं और उन्हें चढ़ाकर कुछ लोग गीत गोविंद के पद्यों को भी जैसे आध्यात्मिक बताते थे, वैसा संकेत देते थे, वैसे ही वे विद्यापति के पदों को भी आध्यात्मिक पद बनाते हैं, यानी कि श्रृंगारिक पद ना कह करके आध्यात्मिक पद कहते हैं। अब हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी को लेकर के फिर से द्वैत पक्ष दिखाई देता। वे उन्हें मानते तो भक्त कवि हैं, परंतु उन्हें श्रृंगार रस का भी सिद्ध वाक कवि कहते हैं, यानी पर्सन ऑफ परफेक्ट स्पीच। यानी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इन्होंने श्रृंगार में किया है, जिस तरह की वाक चातुर्य का प्रयोग इन्होंने किया, उसमें उनकी सिद्धता भी है और वाक पटुता भी है। इस वजह से हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहते हैं। साथ में उनका यह भी कहना है कि विद्यापति की जो राधा है वह अधिक विलासवती है। यानी कि हमें थोड़ा सा द्वैत पक्ष दिखाई देता है कि उनके अंदर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। या तो कन्फ्यूजन इस बात का है कि वे भक्त कवि या श्रृंगारिक कवि हैं, और या तो ये था कि इन्होंने कुछ पदों को भक्तिकालीन पद माना और कुछ पदों को श्रृंगारिक पद माना, और अंत में उन्होंने भी माना कि वे श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें मानते तो भक्त कवि हैं इतिहास अनुसार, परंतु वे इनके श्रृंगारिक पक्ष को भी स्वीकार करते हैं। बच्चों, विद्यापति की अगर अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो इनके 3 नाटक हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक है रुक्मणी हरण, दूसरा है पारिजात परिणय और तीसरा है गोरक्ष विजय, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस रचना को लेकर के कई किताबों में कहा गया है कि यह संस्कृत में लिखा गया है, कई किताबों में लिखा गया है कि यह मैथिली में लिखा गया, और दोनों बातें सही हैं। क्यों? क्योंकि इनका इस ग्रंथ का जो गद्य है वह संस्कृत में लिखा गया और जो पद्य है वह मैथिली भाषा में लिखा गया है। तो अगर गद्य संस्कृत में है तो यह संस्कृतकालीन रचना भी हुई, और दूसरा क्योंकि यह पद्य जो है इसका मैथिल में लिखा गया, इस वजह से इसकी भाषा मैथिली भी हुई। दोनों बातें टोटली सही है। और संस्कृत में इन्होंने जो अन्य ग्रंथ लिखे उनको एक बार देखते हुए जाते हैं। एक है गोरक्ष विजय, जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शैव सर्वस्वसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। पुरुष परीक्षा भी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विभाग सार, गया पतल्लक और मणि मंजरी जो है इनकी संस्कृत की रचनाएं हैं। अवट में उन्होंने कीर्ति पताका लिखी है, जो शिव सिंह की प्रशंसा में इन्होंने यह रचना लिखी। तो कीर्ति लता में उन्होंने कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में उन्होंने शिव सिंह का वर्णन किया है। मैथिली भाषा के बारे में बात करें तो गोरक्ष विजय, जो अभी मैंने आपको बताया, और मैथिली जो पदावली है वह उन्होंने मैथिली भाषा में लिखी थी। तो विद्यापति में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, मुझे अच्छा लगता है और मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं इसी तरह के अन्य रचनाकार के साथ 5 मिनट के वीडियो में। तब तक ध्यान रखें अपना। शुक्रिया।